नमस्कार स्टूडेंट, मैं अनमोल आपका स्वागत करता हूं अपने लक्ष्य टॉपिक क्लासेस में। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं कि जो गरीब परिवार से स्टूडेंट होते हैं उनकी पढ़ाई बीच में बंद हो जाती है, क्योंकि वो पैसों की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। उनके घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है, जिसके कारण उनकी पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है। तो मैं आज उन बच्चों के लिए मैं बताऊंगा कि पढ़ाई के साथ साथ आप कौन सा काम करें जिससे आपकी पढ़ाई भी हो और आपका घर का खर्चा भी चले, अपना भी खर्चा चले, घर का भी खर्चा चले और आपकी पढ़ाई भी हो। मैं आज आपके लिए उन जॉब के बारे में बताऊंगा। ठीक है, देखिए कि गांव से सभी लोग बिलोंग करते होंगे, ज़्यादातर तो लोग गांव से ही बिलोंग करते होंगे। ठीक है, तो मैं गांव वालों के लिए मैं बताऊं। देखो, अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, 10th 12th आपने पास कर लिया है, ठीक है, अगर आपने 12th पास कर लिया है, 10th पास कर लिया है या फिर 12th ये पास कर लिया है आपने, ठीक है, तो पहली बात ये है कि आप ऐसे पढ़ें कि आपने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं वो आप दूसरे को अच्छी तरीके से समझा दें। कैसे पढ़ें आप? कि जो सब्जेक्ट आपने पढ़ रखे हैं वो आप दूसरे को समझा दें। ठीक है, आप पास होने के लिए मत पढ़ो। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट अगर पास होने के लिए पढ़ता है तो वो अपनी पढ़ाई आज ही बंद कर दे। अगर कोई भी स्टूडेंट पास होने के लिए पढ़ता है तो वो आज अपनी पढ़ाई बंद कर दे, क्योंकि वो कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा लाइफ में। ठीक है, तो पास होने के लिए आपको नहीं पढ़ना, सीखने के लिए पढ़ना है। मुझे ये सीखना है। ठीक है, अगर आपने ये ठान लिया कि मुझे सीखने के लिए पढ़ना है, ठीक है, तो देखिए, अगर आपने 10th और 12th अगर आपने पास कर लिया है, ठीक है, तो आप अपनी कोचिंग सेंटर भी खोल सकते हैं। आपको भैया कुछ हम कैसे पढ़ाएंगे, आप ज़्यादा क्लास वालों को मत पढ़ाओ। आप क्लास 5 1 से लेके क्लास 1 से लेके आप 8 क्लास तक वालों बच्चों के लिए पढ़ा सकते हैं। अगर आपने सही से पढ़ाई की है तो क्लास 1 से लेके 8 साल के बच्चे, क्लास 1 से लेके 8 क्लास तक को आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आप अभी प्रेजेंट में अभी जो ट्यूशन की जो फीस चल रही है, ठीक है, गांव में जो ट्यूशन की फीस चल रही है 300 रुपये है। गांव में 300 रुपये है। और जो शहर की मैं बात बताऊं, जो बच्चे शहर में रहते हैं, शहर में एक बच्चे की ट्यूशन की फीस 500 से लेके 1000, 500 से लेकर 1000 रुपये एक बच्चे की फीस पर मंथ की फीस लेते हैं टीचर लोग। ठीक है, अगर आप गांव पढ़ाते हैं तो 300 रुपये, शहर में पढ़ाते हैं 500 से 1000 रुपये के बीच। ठीक है, अब आप देखिए, अगर आप, हाँ, पहली बात यह है कि आप जो भी आपको टीचर पढ़ा है, ठीक है, वो आपने सब कुछ अच्छे तरीके से पढ़ा है, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है, आप दूसरे को समझा सकते हैं। ठीक है, जब भी बच्चा आप जो पढ़ाएंगे वो समझेगा। ठीक है, बच्चे को हमेशा ऐसे समझाएं, अपने यूनिक तरीके से समझाएं, अलग हटके तरह समझाएं। अगर बच्चे को एक तरीका समझ में नहीं आता है तो दूसरे तरीका से समझाएं, तीसरे तरीका से समझाएं। और सबसे अच्छा मैं आपके लिए बताऊं, अगर आपको बच्चे के लिए समझाना तो एग्जाम्पल देके समझाएं। एग्जाम्पल आप कौन से एग्जाम्पल दोगे जो इन फ्यूचर में, जो इन लाइफ में जो होते हैं, आप उन एग्जाम्पल देके समझाओगे तो बच्चे के लिए बहुत जल्दी समझ में आएगा। जब बच्चे के लिए जल्दी समझ में आएगा तो बच्चा के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, और वो आपसे ही पढ़ेगा। ठीक, तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपके पास अगर 20 बच्चे हो गए तो कितने हो गए, 6000 रुपये आपके मंथली हो गए। ठीक है, जब आप ट्यूशन पढ़ाएंगे, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं तो 20 क्या, 100 200 100 बच्चे आराम से हो जाते हैं। 100 ना तो 50 तो हो ही जाएंगे आपके। अगर 50 हो जाते हैं तो कितने हो जाएंगे, 15,000 रुपये आपके महीने हो गए। ठीक है, 15,000 अगर आपके महीने हो गए तो आराम से आपका पढ़ाई का भी खर्चा चलेगा, आपके घर का भी खर्चा चलेगा, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, ये तो उन बच्चों के लिए है जो पढ़ने में अच्छे हैं, जो पढ़ने में अच्छे हैं और अपने ट्यूशन पढ़ा के अपना यानी डेली का जो खर्चा होता है वो कर सकते हैं।
और मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो कहते हैं कि भैया मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा, मुझे शर्म लगती है, मुझे एजिटेशन है। तो आप मुझे कुछ ऐसा बताओ जिससे कि मेरी पढ़ाई हो जाए, बट मैं पढ़ाऊँगा नहीं। तो उनके लिए मैं बताऊँ, गाँव में होती है लोकवाणी केंद्र। लोकवाणी केंद्र केंद्र लोकवाणी केंद्र, ठीक है। अब आप लोकवाणी केंद्र भी खोल सकते हैं। लोकवाणी केंद्र कहाँ खोल सकते हैं? जहाँ मार्केटिंग हो, जहाँ आपके शहर या कस्बा आपके गांव के नज़दीक होता है, वहाँ पर आप लोकवाणी केंद्र खोल सकते हैं। इस लोकवाणी केंद्र से आप कम से कम, अगर आपका अच्छा चला, ठीक है, अगर अच्छा भी ना भी चला, अगर मीडियम चला, तो आप 30,000 रुपये मंथली 30,000 रुपये मंथली आप कमा सकते हैं। 30,000 रुपये मंथली कमा सकते हैं, क्योंकि एक फॉर्म पर कितने रुपए लेते हैं? 100 रुपये लेते हैं। एक फॉर्म पर कहीं कहीं 100 रुपये लेते हैं, कहीं 150 रुपये लेते हैं। ठीक, इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आप 5-6 महीने आप कंप्यूटर सीखें, कैसे फॉर्म भर दिए जाते हैं, कैसे क्या होता है, वो आपके लिए नॉलेज होनी चाहिए। आपके नज़दीक कंप्यूटर क्लासेस कराते होंगे शहर कस्बे में, वो आप सीख लेंगे, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। आपके साथ में पढ़ाई भी हो जाएगी और आपका डेली का खर्चा भी चलता रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा मैं और आपके लिए ये बताऊँ, ठीक है, ये कोई मेहनती काम नहीं है ये, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए बताऊँ, जो बच्चे शहर में रहते हैं, ठीक है, आप कहते हैं भैया मुझे बताइए मैं क्या करूँ, ठीक है। तो वो लोकवाणी केंद्र अगर शहर में भी चलता है, लोकवाणी केंद्र अगर शहर में भी अगर लोकवाणी केंद्र खोल लेते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेनिफिट रहता है, ठीक है। और जो बच्चे लोकवाणी केंद्र या लोकवाणी केंद्र नहीं खोल पाते हैं, जिन्हें पढ़ा भी नहीं पाते हैं, ट्यूशन भी नहीं पढ़ा पाते हैं, तो उनके लिए भी काम है। उनके लिए कौन सा काम है? आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आपकी इंग्लिश इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए। आपको इंग्लिश में बात करनी आनी चाहिए, ठीक है। जब अगर आपको बात करनी आएगी इंग्लिश में, तो जैसे कि यूएसए, ठीक है, यूएसए हो गया, कई कंपनियां हैं, ठीक है, जो बीपीओ सेक्टर के थ्रू हायर करती हैं। बीपीओ आपने सुना होगा, बीपीओ, ठीक है। बीपीओ इसका मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स। बीपीओ में आप जा सकते हैं, 8 घंटे की फ्लेक्सिबल जॉब रहती है, ठीक है। 8 घंटे के बाद अपने घर पे आके पढ़ाई भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है। इसमें अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग आनी ज़रूरी है, ठीक है। डोमेस्टिक में आपका हिंदी भी चल जाती है, बट ज़्यादातर अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप जल्दी आप हायर हो जाओगे इंग्लिश, ठीक है। कंपनी आपको जल्दी से हायर कर लेगी। एक आपने कंपनी सुनी होगी, ई एक्सेल, वो भी अच्छी कंपनी है, ठीक है। आपकी इंग्लिश अच्छी है, ठीक है, तो आप इसमें जा सकते हैं। आपकी इसमें कम से कम स्टार्टिंग सैलरी 20 से 25 हज़ार के बीच होगी। 20 हज़ार से 25 हज़ार के बीच स्टार्टिंग सैलरी होगी आपकी। 20 हज़ार से 25 हज़ार के बीच आप अपना भी खर्चा चला सकते हैं, अपने घर वालों का खर्चा चला सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हेलो हेलो, हाँ, अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, अभी क्लास चल रही है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेंगी। और देखिए, और मैं आप लोगों के लिए बताऊँ, हाँ, जिन बच्चों पर खेती है, ठीक है, 10-12 बीघा खेती है, ठीक है, तो आप खेती में भी अपना घर वालों के साथ हाथ बटा सकते हैं, ठीक है। खेती में क्या होता है, मैं आपको बताऊं, खेती में भी कोई ज़्यादा ये नहीं है कि हमेशा खेतों में लगे रहें। फसल होती है, फसल बो आते हैं, उसके बाद खाद पानी लगा के फ्री हो जाते हैं, कि उसमें भी ज़्यादा आपके लिए लगना नहीं पड़ता है। यानी 1 महीने में कम से कम मैं बताऊँ 2-3 दिन काम होता है, ठीक है। अगर अपनी खुद की खेती है जब, ठीक है, दूसरी खेती है, मजदूरी करोगे तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत पड़ती है खेती में भी,
ठीक है। अगर अपनी खेती है तो 2-3 महीने में 2-3 दिन काम होता है, ठीक है। जैसे कि गेहूँ हो गए, गेहूँ बोना, पानी लगाना, बस उसके बाद नहीं जाना है खेत में, खाद लगेगी जब जाना है, ठीक है। तो आप खेती में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो गरीब घर से हैं, ठीक है। जो कहते हैं भैया मैं पैसों के कारण मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी इनकम का सोर्स है आपके लिए, ठीक। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है। और आप लोग कमेंट करना, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि भैया कोई ऐसी जॉब के बारे में बताएं जिसमें कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा कम रहता है, ठीक है। जो बच्चे पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, मीडियम भी नहीं है, मैं कहूँ मीडियम हुए उनकी भी जॉब लगती है। जो कमज़ोर है बहुत ज़्यादा, वो बोलते हैं भैया कि मुझे इतने ज़्यादा फॉर्म भर जाते हैं कंपटीशन के एग्ज़ाम में कि मुझे देखते ही डर लगता है। तो मुझे कोई ऐसी जॉब बताओ ताकि मेरा आराम से सिलेक्शन हो जाए। तो मैं उसके लिए कल आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, आप लोग कमेंट करना, ठीक है। जिसमें क्या होगा, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा, ऐसी जॉब के बारे में बताऊँगा कि आप कितने भी पढ़ने में कमज़ोर सही, ठीक है, और आपकी जॉब लग सकती है। बस आपको थोड़ी-सी, ज़्यादा नहीं, मीडियम भी नहीं, थोड़ी-सी मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, नमस्कार।